अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, ख़ासतौर पर अरसलान हर टूर्नामेंट ही जीतते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त ई स्पोर्ट्स या ई गेमिंग कितना मकबूल हो चुका है और एज इंडस्ट्री ये कहाँ पहुँच चुका है, एज प्रोफेशन भी इसको अपनाया जा सकता है? एक तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आपका वैसे भी शुक्रिया। हमेशा आप इस बड़े अहम मौजू पे बार बार कवरेज भी करते हैं, बात भी करते हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। तो पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त ई स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसा पेशा बन चुका है, या एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है विच इज़ ओवर द नेक्स्ट 3 years आप देखेंगे इट विल कम्पीट विद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन आज लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा जो फीफा का ई स्पोर्ट्स इदारा है, उसके साथ लाहौर बीकन हाउस के साथ मिलके एक बाकायदा नेशनल क्वालिफायर होस्ट कर रहा है पाकिस्तान से बेस्ट ई स्पोर्ट्स में फुटबॉल का टैलेंट ढूंढने के लिए। अच्छा। ये मैंने आपको इसलिए जिक्र किया कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम तो फाइटिंग गेम्स और ये 5% शूटर गेम्स की बात करते हैं, लेकिन इवन फीफा जैसे इदारे ने आपके स्पोर्ट्स इदारों के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में बेस्ट ई स्पोर्ट्स टैलेंट ढूंढने की मुहिम चलाई है। और आज उसका लाहौर में क्वालिफायर हुआ है, पिछले 4 महीने से क्वालिफायर हो रहा है और अगले पूरे साल 8-9 महीने क्वालिफायर चलता रहेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह काउंटर स्ट्राइक जैसे गेमों में, वैलोरेंट जैसे गेमों में अब आपके लोग आलमी सतह पे जीत के भी आए हैं। लास्ट मंथ फोर्थ राइव नाम की टीम पबजी ग्लोबल चैंपियनशिप भी जीत के आई है इंडोनेशिया से। उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो लड़के तो हमारे सामने पिछले 1 से 2 साल में एमेच्योर से प्रोफेशनल लेवल तक चले गए। और इस तरह की और कई मिसालें हैं डोटा में और उसमें इस साल की ही, जो कि आलमी सतह पे विक्ट्रीज लेके आई हैं। और ये मैं सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, आपके कोचेस इंटरनेशनल टीम्स में कोचिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। आपके मुल्क की बहुत सारी ई स्पोर्ट्स के इदारे जैसे हम लोग हैं, रैप्टर हो गया या एनजिस वगैरह हो गए, वो आलमी सतह पे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की ब्रॉडकास्ट, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, कमेंट्री हर चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि इस वक्त ई स्पोर्ट्स और गेमिंग जो है वो एज एन इंडस्ट्री, एज ए प्रोफेशन ओवरऑल बहुत फैलता जा रहा है, नॉट जस्ट इन प्लेइंग गेम्स, लेकिन जिस तरह आप अपनी इंट्रो में बता रहे थे उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं और उसमें बहुत लोग का किरदार है। देखें, हम इंडिया वगैरह की बात भी करते हैं कि जी हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ ग्रो की बिकॉज प्राइवेट सेक्टर सामने आया, चाहे वो IPL हो, ये हो, कोई और चीज़ हो। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल होता है ई स्पोर्ट्स के अंदर। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा हाथ बढ़ाया है पिछले 3 से 4 सालों में। आपने HBL का जिक्र किया, HBL ने काफ़ी टाइम और पैसा लगाया है। आप इस किस्म के और कई ब्रांड्स हैं, एलाइड बैंक है जो अब इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और इतने सारे और इदारे हैं जो कि फंड कर रहे हैं ताकि ये टैलेंट आ सके और ये इवेंट्स हो सकें। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप देखें, मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जिक्र कर चुका हूँ, बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हैं। इस साल ई स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलके PMYP ने जो रियाद हमारी टीमें जारी हैं नेशंस कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी सपोर्ट किया है, उनके लिए भी कोचिंग और फंडिंग का इंतजाम किया है। तो ये पूरे लेवल पे अब एक काम हो रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके मुल्क में इस वक्त 51 मिलियन गेमर्स हैं एज पर इंटरनेट एंड मोबाइल डेटा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, शायद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से ज़्यादा बड़ा नंबर है। और ये सारे प्राइम एज में हैं जहाँ पर ये ट्रेन हो सकते हैं और प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ावा देंगे तो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा। अच्छा इमरान साहब, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुतालिक मेरा अगला सवाल है कि ये वीडियो गेम खेल कर पैसे कमाए कैसे जाते हैं या कैसे जा सकते हैं? चूँकि एक कॉमन साइकी, एक हमारा परसेप्शन है हमारे यहाँ पेरेंट्स का कि वो फिजिकल स्पोर्ट्स तो अपने बच्चों को खेलने देंगे, लेकिन वो वीडियो गेम खेलने की हमेशा हौसला शेख नहीं करते हैं। कोई बच्चा अगर मुकर्रर वक्त से ज़्यादा वीडियो गेम खेलता हुआ नजर आएगा तो उसको डांटा भी जाएगा, उसको मना भी किया जाएगा। तो अब ये कैसे वो उस बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा कि वो ये गेम खेले, इसको एज प्रोफेशन अपनाए और फिर इससे पैसे भी कमाए? मैं जल्दी से इसका जवाब आपको 3 हिस्सों में देता हूँ। देखिए जी, पहले तो मैं जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो गेम का फोकस और पढ़ाई और अटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे वक्त में वीडियो गेम नहीं थे, लेकिन लड़के जो पढ़ाई या काम नहीं करते थे वो सारे दिन नीचे क्रिकेट खेलते थे या हॉकी खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे। तो फिजिकल और वर्चुअल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है किसी की डिसिप्लिन या किसी की पढ़ाई या किसी चीज़ से। तो ये मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, ये अपने दिमाग में बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 2, देखें आपने कहा कैसे उसको एक्सपोजर मिलेगा। देखें ये सारा गेम इकोनॉमिक्स का है। जब ये सिर्फ एक पास टाइम था और इसके पीछे कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे इकोनॉमीज़ में जहाँ पर नौकरी करना, पढ़ाई करना और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आप कह सकते थे यार खेल के क्या करोगे, टाइम ज़ाया हो रहा है। बट अब ऐसा नहीं है। देखिए हर बच्चा या हर इंसान फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है ना।
कद, शक्ल, हाइट, बिल्ट, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं फिजिकल स्पोर्ट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप ई स्पोर्ट्स की बात करें तो देयर इज़ अ लार्जर सेगमेंट ऑफ योर पॉपुलेशन जो ई स्पोर्ट्स खेल सकती है, जो ई स्पोर्ट्स में महारत हासिल कर सकती है, क्योंकि या तो वो मोबाइल पे है, जो मोबाइल उसके पास लाजमी है, या तो वो कंप्यूटर पे है, जो कि उसके पास एक्सेस इन्फिनिटली ज़्यादा हो गया पिछले ज़माने से कंपेयर करके। तो जब आप उसको अलाउ करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अच्छा, पैसे कमाए कैसे जाते हैं? देखिए, लाइक एवरी स्पोर्ट्स, इसलिए इसे ई स्पोर्ट्स कहते हैं। ये स्टार्ट हमेशा हॉबी से होता है, ठीक है, लेकिन अब इसके गिर्द आपके मुल्क में भी बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गए हैं। अलग अलग शहरों में लीग्स खड़ी हो गई हैं हर गेम के लिए, अलग अलग टीम्स खड़ी हो गई हैं, अलग अलग स्पॉन्सर्स ने टीमों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और यहीं से आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है कि फिर आप ऑनलाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हर टूर्नामेंट खेलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बड़े टूर्नामेंट्स में कई शमूलियत के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और आप ट्विटर पे देखते रहते हैं बेचारे यार सलान और आतिफ और फरजीन ये रो रहे होते हैं कि वीज़ा नहीं मिला, टिकटें नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज आप अपना प्रोफेशनल करियर ऑनलाइन गेमिंग से बहुत आसानी से पाकिस्तान से शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक तो आपके टॉप वैलोरेंट के और काउंटर स्ट्राइक के प्लेयर्स ने मुल्क से बाहर ट्रैवल ही आज तक नहीं किया था, पाकिस्तान से खेलते थे वो, ठीक है। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी जब आप एक्सपोजर देंगे तो खुद ब खुद ही फिर वो कम्युनिटी में आगे निकल के एमेच्योर से प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएंगे। और आज इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, बिकॉज लोग को तरीका नहीं पता कि कैसे आए मेन स्ट्रीम पे। तो हम तो उल्टा लोगों को इनकरेज करते हैं कि फ्रंट पे आए, ताकि जो डिमांड जनरेशन हुई हुई है लोग अडॉप्ट करें इन प्लेयर्स को, स्पॉन्सर करें, इनको एक्सपोजर दें। अच्छा इमरान साहब, ये एक तो ज़ाहिर है ये कॉम्पिटिशन्स हैं कि जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें फिर आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन सोशल साइट्स पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इश्तिहारात की सूरत में स्कैम्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी टैगलाइंस लगी हुई होती हैं कि ये आप ये वाला गेम खेलें और इतने रुपए कमाएं, और ये गेम खेलें और इतने रुपए कमाएं। तो ये इसकी भी रोकथाम मुमकिन है, चूँकि वो तो सब कुछ फ्रॉड की बुनियाद पर हो रहा है, उससे कहीं फिर ये ई गेमिंग का, ई स्पोर्ट्स का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, कहीं ये मुतासर ना हो जाए। सर आपने बहुत अच्छी बात की, तो मुझे मौका दिया इसका जवाब देने का। देखें, ऑनलाइन गैम्बलिंग, कसिनो और प्ले टू अर्न गेम्स का ई स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे मुल्क में कोई ताल्लुक है और बाकी 192 मुल्कों में भी कोई ताल्लुक नहीं है। हर मुल्क में ये प्ले टू अर्न गेम, गैम्बलिंग, गेम्स ऑफ प्राइजेस, ये बैंड है। कई कई मुल्कों में तो इस पर कड़ी सज़ा भी है। इंडिया में भी अगर आप पिछले साल लॉ पास हुआ है जिसमें बड़े बड़े जो पहले ये फैंटेसी क्रिकेट और ये सारे इदारे थे, ड्रीम 11 वगैरह, इनको भी बंद कर दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि लोग मुतासिर होते हैं इनके एड्स वगैरह देख के, वो पैसे लगाते हैं, वो खेलते हैं। जब हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, तो हम बात करते हैं एक्चुअल फंडामेंटल ई स्पोर्ट्स अराउंड वो गेम्स दुनिया में जो ई स्पोर्ट्स के लिए खेले जा रहे हैं। हमारा मतलब कैंडी क्रश खेलना पैसों के लिए, या कोई कैसीनो रॉयल गेम आ रहा है, या ये चाइनीज़ ऐप्स आते रहते हैं, आप सही कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, डाउनलोड करो, 50 रुपये डालो, 500 रुपये कमा लो, ये ई स्पोर्ट्स नहीं है। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ये स्कैम्स हैं, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 2 नंबरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।